आप सभी का स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के क्लास 12th के चैप्टर 2 सॉल्यूशंस के हैंड रिटन नोट्स को कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर रखी है और इसमें बाकी सारे चैप्टर भी क्लास 12th के अपलोडेड हैं। आप इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशंस की डेफिनेशन को देखते हैं। Solution is a homogeneous mixture of two or more substances which lose their individual identities and cannot be separated by simple method. यहाँ पे homogeneous mixture का मतलब होता है a type of mixture which has uniform property. और यहाँ पे simple methods का मतलब होता है the methods such as hand picking, evaporation, winnowing, etc. Now इस चैप्टर में हम बाइनरी सॉल्यूशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है a type of solution in which two components are studied. Now, let us come to the components of solution. There are mainly two components of solution which are solute and solvent. Solute is the one which is present in solution in a small amount and solvent is the one which is present in the solution in larger amount. अब हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में देखेंगे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बेसिकली दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन जो है वो मास रिलेटेड है और दूसरी जो है वो वॉल्यूम रिलेटेड है। मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मोस्टली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहती है और वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट रहती है। ओके, सो मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के टाइप्स को हम लोग देख लेते हैं। जो पहला है वो है परसेंटेज बाय मास वेट अपॉन वेट, दूसरा है मोल फ्रैक्शन, तीसरा है मोलैलिटी, चौथा है पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन। और वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, वेट परसेंट बाय वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। अब हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के मास रिलेटेड या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के फर्स्ट वन वेट अपॉन वेट के बारे में देखेंगे। वेट अपॉन वेट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पे एक क्वेश्चन है 10 ग्राम 10 gram of sucrose is dissolved in 100 gram of water. Find the weight upon weight percentage. So weight upon weight percentage का फॉर्मूला होता है mass of the solute upon mass of the solution into 100। यहाँ पे mass of the solution 110 इसलिए लिया गया क्योंकि सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है solute प्लस solvent। Therefore 100 plus 10 is equals to 110 ग्राम। सो इसका आंसर है 9.09%। तब हमारा अगला क्वेश्चन है इफ 10 ग्राम ऑफ NaCl is present in 100 ml of solution, find the weight by weight percent if the density of solution is given, that is 1.2 ग्राम पर ml। यहाँ पे हमें मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे नहीं मिलेगी, डेंसिटी को जब हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगी। सो मास ऑफ सॉल्यूशन इज डेंसिटी दैट इज 1.2 ग्राम पर ml इनटू वॉल्यूम दैट इज 100 ml। सो हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया 120 ग्राम। अब हमारा फॉर्मूला है वेट अपॉन वेट का मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सो मास ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू हमारा 10 है एंड मास ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू 120 है इंटू 100 इज इक्वल्स टू 8.33%। ये इजी क्वेश्चन था, आप ट्राई करना। अब हमारा अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो पहला क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे हमें सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया हुआ है दैट इज 7 ml एंड if 7 ml of HCl is present in 100 ml of solution and volume of solution हमें पता है 100 ml, find the volume upon volume percent of HCl। so it is very easy to find। 7 जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है हमारा 100 ml into 100 according to formula, so the answer will be 7%। now the next topic is weight by volume percent। the formula for weight by volume percent is mass of the solute upon the volume of the solution into 100। so यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है if 3 ग्राम of sugar is present in
100 ml of solution, find the weight upon volume per percent. तो weight upon volume percent का फॉर्मूला होता है हमारा वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्यूट that is 3 gram upon volume of solution that is 100 ml into 100. So the answer is 3%. Now another question. A sugar solution is 10% weight by volume. Find the weight by weight percent if the density of the solution is given 1.2 gram per ml. So यहाँ पे हमें गिवन है कि 10% वेट बाय वॉल्यूम है. सो इसका ये मतलब हो सकता है 10 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 10% weight by volume is equals to 10 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. सो इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ सॉल्यूशन हमें मिल सकता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास है दैट इज 100 ml, हमारे पास डेंसिटी गिवन है 125 ग्राम पर ml इनटू 100 दैट इज 125 ग्राम. It is the mass of solution. Now weight upon weight is very easy to find. We have the solute that is 10 gram and the mass of the solution is 125 gram. Therefore, for weight by weight percent is equal to 8%. Now try to solve this question by yourself. Take the screenshot. Now let us come to mole fraction. The formula for mole fraction. If in a solution there are only two components that is A and B, then the mole fraction of A will be number of moles of A that is Na upon the total number of moles that is Na plus Nb. And if there are three components in the solution that is Na, Nb and C will be the number of moles. So mole fraction of A will be number of moles of A divided by total number of moles of A, B and C, and mole fraction of B will be number of moles of B upon total number of moles of A, B and C, and mole fraction of C will be number of moles of C upon number of moles of A, B and C. It must be noted that for a three component system, the mole fraction of A, B and C is equals to 1, and for two component system, the mole fraction of A plus mole fraction of B is equals to 1. Now there is a question, if 40 gram of NaOH plus 54 gram of H2O is present, then find the mole fraction of NaOH and mole fraction of H2O. To find the mole fraction, we need to first find the number of moles. So the number of moles of NaOH is mass given divided by molar mass. Here the molar mass of NaOH is 40, that is 23 plus 16 plus 1, and given mass is 40 gram. So the number of moles of NaOH is 1, and similarly the number of moles of H2O is 3 moles. Mole fraction of NaOH is equals to number of moles of NaOH that is 1 upon total number of moles that is 1 plus 3 is equals to 4. So mole fraction is 1 upon 4, and the mole fraction of H2O is number of moles of H2O that is 3 upon 4. So this is the answer. Now there is another question. Try to solve it by yourself. Take the screenshot. Now let us come to parts per million. Parts per million. The formula of ppm is mass of solute divided by mass of solution into 10 to the power 6. Here m stand for million, that is 10 to the power 6. So there is a question, if 2 gram of sugar solute and 10 to the power 6 gram of solution is given, so find the ppm. That 2 upon 10 to the power 6 into 10 to the power 6 is equals to 2 ppm. 2 ppm, that is the answer. Now let us come to molarity. Molarity is the number of moles of solute which are present in 1 liter of solution. So the formula for molarity is equals to number of moles of solute divided by volume of solution in liter. There is an example, molarity of sugar in aqueous solution is 2 capital M. It means that 2 moles of sugar is present in
1 liter of solution. And similarly, the molarity of H plus ion is 3 capital M. Then it means that 3 moles of H plus ion is present in 1 liter of solution.